हाई स्कूल के विद्यार्थियों को आज हम एक क्वेश्चन ऐसा बताने जा रहे हैं रीऑर्डरिंग का, यानी कि आपके इम्तहान में जो रीऑर्डरिंग आएगा उसको आप कैसे करोगे, यह हम बताने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, शुरू करें। हैं, एक चीज़ बताएं बेटा कि जितना हम बता रहे हैं अगर इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तो निश्चित है कि आपको 95+ मिलना ही है। सब कुछ हम बता रहे हैं बेटा, कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिए बेटा आज रीऑर्डरिंग का बता रहे हैं। क्या? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर शब्द लिखे होंगे बेटा। ठीक है, अब इनको रीऑर्डर करके आपको एक वाक्य बनाना होगा जिसका अर्थ सही हो। ठीक है, अब कैसे करोगे? अब ऐसा लिखा है बेटा, ए डीप, क्या लिखा है? ए डीप वी हैव शुड आवर फार लव कंट्री, ये लिखा है बेटा। अब इसमें मिसगाइड ना हो। अब मालूम है आपको सबसे पहले वाक्य में क्या लिखा है बेटा? सब्जेक्ट। अब इसमें पता करो कि सबसे पहला शब्द क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें? डीप सब्जेक्ट है, देखो वी मिला, वी सब्जेक्ट है। ठीक है वी सब्जेक्ट। अब देखो इस वाक्य में कहीं किसी वाक्य में वी है क्या? तो कॉमन सेंस की बात है। देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये आपका वाक्य सही होगा, लेकिन कैसे सही होगा इसको समझा दें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है बेटा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? शुड। सबसे पहले क्या लिखा? वी, फिर सहायक क्रिया क्या लिखा? शुड, फिर मेन वर्ब इसमें क्या है? हैव। वी शुड हैव, हमें रखना चाहिए। ये कर्ता और क्या हो गया। अब क्रिया में क्या और किसको लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मिलता है बेटा। क्रिया में दो कर्ता, क्रिया और कर्म, इसी पैटर्न पर अंग्रेजी लिखी जाती है। तो सबसे पहले आपने कर्ता लिखा, फिर सहायक क्रिया लिखा, फिर मुख्य क्रिया लिखा। तो वी शुड हैव, हमें रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? लिखा है ए डीप लव, ए डीप लव, एक गहरा प्रेम। ए डीप लव माने क्या रखना चाहिए? गहरा प्रेम। अब आगे किसके लिए? फॉर आवर कंट्री। देखो फॉर लिखा है और देखो यहाँ आवर लिखा है बेटा, और यहाँ लिखा है कंट्री। तो आपका वाक्य बन गया, यानी कि सीधे देखते भर में ही आपको पता लग जाएगा कौन सा वाक्य सही है। सबसे पहले कर्ता, कर्ता लिख दिया, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी जो बचा उसको आप आगे जोड़ दीजिए। तो वी शुड हैव ए डीप लव फॉर आवर कंट्री। आ गया ना समझ में? तो इस पर जब आप निशान लगाओगे, एक नंबर का आता है बेटा, इस पर जब आप निशान लगाओगे तभी जा करके आपको नंबर मिलेगा। बात समझ में? अब देखिए बेटा दूसरा सेक्टर लेते हैं। अब देखिए दो कैसे सेट करो। सेटिंग आपको बता दिया। सबसे पहले कर्ता लिखोगे, फिर क्रिया लिखोगे, फिर क्रिया में क्या और किसको लगाओगे, जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको लिख दोगे। बाकी जो बचाओ सिस्टम के अनुसार, उससे इसका सिस्टम है, आपको समझ नहीं आएगा उसे हम बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यह वाक्य का मेन भाग होता है। ठीक है, इसके बाद आपको लगाना पड़ता है एडवर्ब। एडवर्ब के बाद एडवर्ब समझ लो ना, एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना पड़ता है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। यही सिस्टम है, लेकिन उतना बड़ा तुमको नहीं खींचना है, बस केवल समझना है कि हम वाक्य कैसे बनाए बेटा। देखिए बेटा लिखा है चिल्ड्रन, सम, टू शेयर, देयर, लव, टॉयज। बताइए इसमें करता क्या है? चिल्ड्रन। तो कौन चिल्ड्रन? सम चिल्ड्रन। देखिए इस वाक्य में सम चिल्ड्रन माने कुछ बच्चे। बताइए इस वाक्य में कहीं यहाँ पर सम चिल्ड्रन लिखा है क्या? नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ सम चिल्ड्रन लिखा है क्या? नहीं, गलत हो गया। यहाँ सम चिल्ड्रन लिखा है क्या? गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? डी। देखो यहाँ सम चिल्ड्रन लिखा, उठाइए, करता हो गया।
सम चिल्ड्रन, ना बेटा। अब वर्ब लगाओ, वर्ब इसमें क्या है, लव। सम चिल्ड्रन लव, ना बेटा। कुछ बच्चे प्रेम करते हैं, क्या प्रेम करते हैं, टू शेयर माने बांटना, टू शेयर माने बांटना, क्या बांटना, देयर टॉयज, अपने खिलौनों को। तो बन गया बेटा, सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज। कुछ लड़के अपने खिलौनों को शेयर करना पसंद करते हैं, बांटना पसंद करते हैं। इस प्रकार से आपको यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता लिखने के बाद क्रिया लिखना, क्रिया जब लिख लोगे तो इसमें क्या और किसको लगाओ, जो जवाब मिल गया बाकी आप आगे बढ़ा दीजिए, वाक्य बन गया। पक्का? तो आप डी पर निशान लगाओगे तभी आपको नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, लास्ट नॉट रेनिंग इट बीन नाइट हैज सिंस। अब बताइए बेटा, इस वाक्य में कर्ता क्या है, इट। तो कर्ता देखो यहाँ इट लिखा है, इसका मतलब इसको ध्यान से। अब कर्ता के बाद क्या आती है, सहायक क्रिया। इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या बेटा, हैज बीन। क्या लिखा है, बीन कहीं है, हैज बीन। देखो बेटा, तो कर्ता देखो हमने लिखा इट और क्रिया सहायक क्रिया क्या लिखी, हैज बीन, ठीक है। अब देखो इट हैज बीन कहीं लिखा है, इट हैज नॉट बीन। अच्छा, नॉट भी तो है, तो बन गया इट हैज। देखो यहाँ इट नहीं है, ये गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचा क्या, इट हैज नॉट बीन। कर्ता लिखा, सहायक क्रिया निगेटिव, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में लगता है तो आपको मालूम है, तो इट हैज नॉट बीन। फिर मेन वर्ब लगा दिया क्या, रेनिंग। सेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना बेटा, तो सेंस निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सेंस लास्ट नाइट। इसका मतलब यह डी वाला आपका वाक्य सही है। देखो फिर से, सबसे पहले कर्ता लिखा, कर्ता इसमें लास्ट है, नॉट है, रेनिंग है, क्या है, इट है, तो इट लगा दिया। फिर उसके बाद सहायक क्रिया क्या लिखा, हैज बीन। तो हैज बीन निगेटिव है ना, तो यहाँ हैज और बीन के बीच में क्या लगा दिया, नॉट। तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग। कर्ता क्रिया और कर्ता क्रिया लगा दिया। अब उसमें कर्म है ही नहीं है, तो सेंस एडवर्ब ऑफ टाइम है बेटा, सेंस लास्ट नाइट। आपका वाक्य बन गया। यानी कि डी पर अगर आप निशान लगाओगे तभी आपको अच्छा पूरा नंबर मिलेगा बेटा। अगला देखिए बेटा, लिखा है क्वेश्चन मार्क लगा बेटा, इसको सावधान रहना। यहाँ पर देखो क्या लगा, क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो आप जवाब लिखें वह इंट्रागेटिव होना चाहिए। अब आइए बेटा, गोइंग वी आर टॉट टू बी लिसन गुड ए हिम बाई, ये लिखा बेटा। अब बताइए इस वाक्य में कर्ता क्या है। अरे यार सीधे कर्ता है क्या, वी। तो देखो वी कहीं लिखा है यहाँ पे, यहाँ वी है नहीं है इसका वी, लेकिन इंट्रागेटिव है तो सहायक क्रिया पहले लिखनी पड़ेगी बेटा। तो सहायक क्रिया इसमें क्या है, आर। इंट्रागेटिव का नाम बेटा, तो आर वी। देखो आर वी यहाँ पर लिखा है, आर वी यहाँ पर लिखा है, आर टू ये तो गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब वी आर टॉट यह भी आपका गलत है, क्योंकि वाक्य इंट्रागेटिव बनना चाहिए बेटा। क्या बनना चाहिए, इंट्रागेटिव। तो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब सावधान रहना पड़ेगा। तो लिखा क्या बेटा, आर वी टू बी गोइंग, यह भी वाक्य आपका गलत हो गया बेटा। अब बचा क्या, बी। तो देखो बेटा, आर वी गोइंग, अरे यार इंट्रागेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आर वी गोइंग टू बी टॉट, क्या हम जा रहे हैं, टू बी टॉट माने पढ़ाया जाना, एक गुड लेसन माने एक अच्छा पाठ, बाय हिम माने उसके द्वारा। आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाया गया होगा, लेकिन यह देखिए बेटा, यह टू बी टॉट जो लगा है यह पैसिव फॉर्म में है, तो यह जो बी आपका सेक्शन बी वाला जो है यही आपका सही बेटा। क्या बनाओगे, आर वी गोइंग टू बी टॉट ए गुड लेसन बाय हिम, क्या हम उसके द्वारा एक अच्छा पाठ पढ़ाया जाना जा रहे हैं, यानी कि क्या वह हमको एक अच्छा पाठ पढ़ाने वाला है। इस प्रकार से आप जो है इसको बनाएंगे बेटा। सहायक क्रिया पहले इंट्रागेटिव है, सहायक क्रिया पहले, फिर मेन सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, आर वी गोइंग।
और टू बी टाट ए गुड लेसन बाय हिम। यह जो है आपका जवाब सही बेटा। आगे देखिए बेटा, अगला सेंटेंस क्या है, देखो ध्यान से। पीपुल आर वेयर रो इन ए गोइंग रोड द ऑन, ये लिखा बेटा। अब बताइए बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा है और WH वर्ड से शुरू है, इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, वेयर। WH वर्ड इसमें क्या है, वेयर सब में है। और इतना तो आपको मालूम होगा कि WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है, मुख्य सहायक क्रिया। तो बताइए, वेयर के बाद यहाँ सहायक क्रिया आई नहीं आई, इसका मतलब वाक्य गलत है। अब वेयर के बाद सहायक क्रिया आई, यानी सी भी आपका गलत है। वेयर ऑन द रोड, यह भी डी भी आपका गलत है बेटा, क्योंकि वेयर लगा है तो इसके तुरंत बाद आनी चाहिए मुख्य सहायक क्रिया। तो वेयर लगा है, इसके बाद देखो यह मुख्य सहायक क्रिया लगी है। वेयर आर पीपुल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे हैं, इन ए रो, कतार में। इन ए रो माने कतार में। तो लिखो बेटा, वेयर आर पीपुल गोइंग, देख रहे हो ना, लोग कहाँ जा रहे हैं, इन ए रो माने एक कतार में, ऑन द रोड सड़क पर, यानी कि वेयर आर पीपल गोइंग इन ए रो ऑन द रोड। क्वेश्चन मार्क लगा है, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो इसको ध्यान रखना, इंट्रागेटिव आपका बनना चाहिए। इसका मतलब बी पॉइंट आपका क्या है, सही है। अरे यार बहुत सरल सा है, WH वर्ड वाला है ना, तो WH वर्ड के तुरंत बाद क्या नहीं चाहिए, मुख्य सहायक क्रिया। तो WH वर्ड के बाद इसमें मुख्य सहायक क्रिया आई नहीं, गलत है। WH वर्ड वेयर के बाद यहाँ मुख्य सहायक क्रिया आई नहीं आई, तो वेयर के बाद यहाँ मुख्य सहायक क्रिया आई नहीं आई, इसका मतलब ये तीनों गलत हैं। यही बी वाला जो है आपका जवाब क्या है, सही है। पकड़ने का तरीका बता रहे हैं बेटा, कितने सरल ढंग से आप। अब देखो लिखा बेटा, मदर चिल्ड्रन हर लव्स वेरी मच, ये लिखा बेटा, लव्स एवरी। तो देखो बेटा, मदर इसमें करता है क्या है, और एवरी जो है यह डिटरमाइनर लगा। तो एवरी मदर, देखो कहीं एवरी मदर लिखा है शुरू में, यह इंट्रागेटिव नहीं, देखो फुल स्टॉप लगा है। तो एवरी मदर देखो यहाँ कहीं लिखा है, इसमें लिखा है नहीं, गलत है। इसमें मदर, बस यही इतना पकड़ना है, इसमें लिखा है मदर एवरी, यह भी आपका गलत है, क्योंकि डिटरमाइनर पहले लगता है। तो एवरी मदर, ये देखो ये सी वाला जो है, यह सीधे सीधे कह दो सही है। और चिल्ड्रन लव्स मदर हर एवरी, ये भी आपका गलत है बेटा। मेन करता क्या है, मदर, और मदर के पहले आपको क्या लगाना है, एवरी मदर, प्रत्येक माँ, लव्स माने प्रेम करती है, हर चिल्ड्रन, प्रत्येक माँ प्रेम करती है। प्रत्येक माँ किसको प्रेम करती है, अपने बच्चों को, तो हर चिल्ड्रन लगा दिया बेटा। यह सी वाला जो है आपका वाक्य क्या हुआ, सही हुआ। एवरी मदर लव्स हिज चिल्ड्रन, कर्ता लिखा, क्रिया लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, कर्ता क्रिया और कर्म, इसी सिस्टम से आपका वाक्य लिखा जाता है। पूरी बात समझ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सी नॉट लाइक डज टू हॉस्पिटल गो टू। अब बताइए, इतने शब्द हैं, इसमें कर्ता क्या है, इतना तो आप मालूम होगा, हाई स्कूल में पढ़ते हो। इसमें कर्ता सी है बेटा, और साधारण वाक्य है तो इंट्रागेटिव तो है नहीं। देखो सी भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब कर्ता मिल गया सी, अब सी के बाद क्या आनी चाहिए, सहायक क्रिया। इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या होता है, डज। सी डज नॉट, डज के बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट लगना चाहिए। तो सी डज नॉट किस में है, देखो बेटा, सी गोज, ये तो आपका वाक्य गलत हो गया। और सी डज नॉट लाइक, सी डज नॉट लगाया, उसके बाद लाइक, ये वर्ब लगा दिया। वह नहीं पसंद करती है, टू गो, क्या नहीं पसंद करती है, टू गो माने जाना। वह पसंद नहीं करती है, कर्ता लिखा, क्रिया लिख दिया। वह पसंद नहीं करती है, क्या पसंद नहीं करती है, टू गो माने जाना, टू गो हॉस्पिटल, अस्पताल को। वह अस्पताल जाना पसंद नहीं करती है। अब देखिए बेटा, यही बी जो है आपका सही हुआ, सी गलत है, सी लाइक्स नॉट गलत है,
सी डज नॉट लाइक्स लिखा है, ये गलत है। तो यानी कि आपका बी जो है सही है। फिर समझो, सबसे पहले हमने लिखा कर्ता, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लिखा डज, और चूंकि नेगेटिव है तो डज के बाद नॉट लग गया, तो सी डज नॉट और लाइक, वह पसंद नहीं करती है, ये तो हुआ। अब क्या नहीं पसंद करती है? टू गो टू हॉस्पिटल, अस्पताल जाना पसंद नहीं करती है। तो कर्ता, क्रिया और कर्म के सिस्टम में आप लिखोगे। कर्म कैसे पता करते हो मालूम ना? क्रिया में दो शब्द लगाना चाहिए, क्या और किसको। जो जवाब आए उसको फिट कर दो, बन गया बात। बन गया बेटा, सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, यानी कि बी जो है आपका सही है बेटा। अगला देखिए बेटा, बिहेवियर गाट आई हिज एट एंग्री। तो देखो बेटा, इसमें कर्ता क्या है बताओ? इसमें कर्ता आई है। अब देखो आई कहाँ कहाँ है, देखो इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, दोनों गलत हो गए। अब दो सेंटेंस बना, आई गाट एंग्री, आई एंग्री गाट। तो कर्ता क्या लिखा? आई। अब इसके तुरंत बाद क्या नहीं चाहिए? क्रिया। तो बताइए एंग्री क्रिया है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। क्रिया क्या है? गॉट। आई गॉट, मैंने पाया। क्या पाया? एंग्री माने क्रोध, मैं क्रोधित हुआ। एट हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार पर। तो आई गॉट एंग्री, कर्ता लिखा, क्रिया लिखा, कर्म लिख दिया, आई गॉट एंग्री, और उसके बाद जो बचा उसको सिस्टम सुना दो, एट हिज बिहेवियर। इसका मतलब इसका जो है ये पॉइंट सही है, ठीक है। इस पर आपको निशान लगाना है। क्या बनाओगे? आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, पक्का। इसी प्रकार से हम आपको बताएं बेटा कि अगर पूरा कोर्स पाठक से पढ़ना चाहते हो, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं बेटा, एक हमने कोर्स लॉन्च किया है ना बेटा, ऐप लॉन्च किया है मास्टर कोर्स, उसको आप ले लें। बहुत महंगा नहीं बेटा, बहुत उसकी कम कास्ट है। पूरा कोर्स, एक एक क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, सारे कोर्स क्वेश्चन हम वहाँ पर कराएं, ठीक है। जिसमें हमने अनसीन पैसेज, आर्टिकल और लेटर, इनके बारे में खूब डिटेल में बताया बेटा। बाकी आपको पूरे कोर्स का पीडीएफ मिलेगा, जो इतनी सरल भाषा में है कि आप देखते ही भर में आपको तैयार हो जाए बेटा। ये विश्वास करो, बहुत सरल है बेटा। यानी कि आप अपनी बात को कैसे सरल भाषा में लिखोगे, ये हमने सोचा बच्चों को देने के लिए। तो वह आप कोर्स, हमारी सलाह है कि अगर आपको 95 प्लस पाना है तो उस कोर्स को अवश्य खरीद लो, ठीक है। देख रहे हो बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वाज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस। अब देखो बेटा, इसको क्लास से बनाना था। किससे बनाना है? क्लास से। तो इसमें वाज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस, तो इसका मतलब दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है। देखो यहाँ कहीं लिखा है दिस इज द प्लेस, कहीं लिखा है? अगर यह लिखा है, देखो पहले में लिखा है बेटा, यह नहीं कि यही वाक्य सही है। यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, ये तीनों गलत हो गए बेटा। ये पहला वाला सही है। पहले बनाओ, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, यह वह स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, ठीक है। यह है, दिस माने यह, इज माने है, यह है क्या है? वह स्थान, दिस इज द प्लेस। देखो कर्ता, क्रिया और कर्म, बाकी एडजेक्टिव क्लॉज आगे लगी है, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ पर मैं पैदा हुआ था, ठीक है। तो जो कोर्स बताया उस पर ध्यान दोगे कि नहीं, उसको आप जरूर ले लेना बेटा, वह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। अगला लिखा बेटा, ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स आवर फॉर रिस्पेक्ट। बताइए इतना बड़ा, इतने वर्ड हैं, इस सारे वर्डों में कर्ता पता करो बेटा। कर्ता क्या बता? वी करता है। अब पहले ये देख लो, इस वाक्य 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, इसे दिए जाएंगे आपको। बताइए
इन चारों में कर्ता वी कहाँ लिखा है? पहले यहाँ रेस्पेक्ट लिखा है, गलत है। यहाँ आवर पेरेंट्स लिखा है, गलत है। यहाँ पर फार ग्रेट, गलत है। अब कर्ता क्या है? वी। देखो कर्ता वी हो गया, वाक्य यही सही है। आंख मूंद करके निशान लगा दो, बिना सोचे समझे वी लगा दिया। अब देखो ये सही है कि नहीं, इसको चेक करो। तो सबसे पहले कर्ता वी लिखा, फिर लिखा शुड हैव, हमें रखना चाहिए। कर्ता लिखा, सहायक क्रिया लिखा, मुख्य क्रिया लिखा। वी शुड हैव, हमें रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ग्रेट रेस्पेक्ट, महान सम्मान, हमें बड़ा सम्मान रखना चाहिए। किसके लिए? फॉर आवर पेरेंट्स। देखो सब आ गया ना। तो वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, यानी कि आप डी पर निशान लगाएंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रकार से हम आपको बताते हैं कि पूरा कोर्स हम आपको कराएंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू।